शादी, विवाह, मैरिज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज के टाइम में बहुत या पहले से भी काफ़ी सेंसिटिव सब्जेक्ट रहा है। किसी के भी घर में अगर विवाह योग्य या शादी के लिए लड़का या लड़की हैं और उनका किसी तरह से रिश्ता नहीं हो पा रहा है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो ये पेरेंट्स के लिए, इवन लड़के लड़की के लिए भी बहुत बड़ी चिंता का सबक हो सकता है। नमस्कार, मैं प्रमोद डोभाल आज इसी विषय के ऊपर आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर आपने मेरे बताए हुए उपाय पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से किए तो माता रानी की कृपा से आपके जल्दी ही घर में शहनाई बज उठेंगी। आपका बेटा, बेटी, रिश्तेदार अगर किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है तो डेफिनेटली उनके लिए नए मार्ग खुलेंगे और जल्दी से जल्दी उनका रिश्ता हो जाएगा। देखिए, शादी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कहते हैं कि ईश्वर ने जो जोड़ियां हैं ऊपर स्वर्ग में ही बना दी होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी पूरी कोशिश करने के बाद लड़का या लड़की उनमें कोई कमी नहीं है, हर तरह से ठीक हैं, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद रिश्तेदारों को बोल दिया, मेरे मैट्रिमोनियल साइट्स में डाल दिया, उसके बाद भी किसी तरह से कोई बात नहीं बन रही है, रिश्ता नहीं आ पा रहा है, या अगर आता है तो बात पूरी नहीं हो पाती है, कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो उसके लिए मैं आपको आज बहुत सटीक और बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताना चाहता हूँ। तो पहला मेरा उपाय है कि लड़का या लड़की जिसकी भी शादी में अड़चन है, किसी तरह से अगर शादियाँ नहीं हो रही हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन उनको मीठे मीठे पीले चावल बनाने चाहिए। चावल बनाएं मीठे और उनको केसर डालें उसमें, और वो इवनिंग के टाइम पे थर्सडे के दिन भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण का जो भी मंदिर है वहाँ पर उनको चढ़ाएं और गरीबों को खिलाएं। पहला ये उपाय कर सकते हैं। तो अगर छोटी मोटी दिक्कत है तो इससे ठीक हो जाएगी। अगर काफ़ी प्रयास करने के बाद आप उपाय भी करके थक चुके हैं और तब भी कोई बात नहीं बन रही है, तो एक बहुत ही मैजिकल उपाय है। आप घर में कोई भी एक लॉक लीजिए, ताला लीजिए। वो ताला खराब होना चाहिए, सही ताला नहीं होना चाहिए। खराब का मेरा मतलब है कि वो ठीक से बंद नहीं होना चाहिए, बंद करें तो खुलना नहीं चाहिए, इस तरह का ताला हो। और अगर आपके घर में कोई पुराना खराब ताला नहीं है तो आप कोई नया ताला लाइए, उसको खराब कर दीजिए पहले, और उस खराब ताले को आप लड़का या लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही है उसके ऊपर क्लॉकवाइज 7 टाइम घुमाना है। क्लॉकवाइज 7 टाइम उनके ऊपर से ऐसे घुमा के आप उसको किसी भी चौराहे के ऊपर फेंक दीजिए। बहुत सिंपल है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत जादूकल मतलब मैजिकल उपाय है। इससे डेफिनेटली काम बनता है। ये ध्यान रखना है कि इस उपाय को लड़का या लड़की के पेरेंट्स नहीं करेंगे, उनके भाई बहन और कोई कर सकता है, लेकिन पेरेंट को नहीं करना है और उनको खुद भी नहीं करना है। और ये ऐसे टाइम पे करना है कि आप थोड़ा लेट इवनिंग कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी मॉर्निंग में कर सकते हैं, क्योंकि इस उपाय को करते वक्त उस ताले को आप जब लेके चौराहे पे रखने के लिए जाते हैं तो कोई भी पीछे से आपको टोकना नहीं चाहिए, या कोई भी अगर आवाज़ पीछे से देता है तो मुड़ के नहीं देखना होता है। अगर इस तरह से करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी शहनाई की या शादी की खबर आएगी और काम बनेगा। एक और मैं बहुत अच्छा उपाय आपको बताने वाला हूँ। देखिए, मैं अब जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मेरे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल फ्रेंड्स ये कहते हैं कि मैं बहुत सारे पेड उपाय अपने वीडियोज़ में बता रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद है कि अगर इस वीडियो से किसी को लाभ मिल पाए, क्योंकि इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है कि अगर किसी को लाभ मिल जाए तो कुछ दुआएं शायद मुझे भी मिलेंगी। और अगर मेरे उपाय से या ये करने से माता रानी की कृपा से आपका काम बनता है तो मुझे भी ज़रूर इन्विटेशन दीजिएगा। एक उपाय बहुत मैजिकल है, पूरी श्रद्धा से आप इसे करें कि आप लड़का या लड़की उनके भी पेरेंट्स 5 पोस्ट कार्ड पहले किसी भी पोस्ट ऑफिस में मिल जाएंगे। जो पोस्ट कार्ड होते थे वो ओपन होता है, उसमें एक साइड एड्रेस लिखने का होता है और दूसरी साइड में कुछ मैटर लिखने के लिए होता है। वो पोस्ट कार्ड खरीद के आप लेके आइए। पोस्ट कार्ड में जिस साइड को एड्रेस लिखते हैं उसके सबसे ऊपर हल्दी का एक टीका लगा लीजिए। और 5 पोस्ट कार्ड आपको खरीदने हैं। पहला पोस्ट कार्ड गणपति भगवान के नाम पर ओम श्री गणपति नमः के नाम से आपको लिखना है। दूसरा पोस्ट कार्ड आपको बृहस्पति देव ओम श्री बृहस्पति देवाय नमः के नाम से लिखना है। तीसरा पोस्ट कार्ड ओम माँ पार्वती नमः, पार्वती माँ के नाम से लिखना है। चौथा पोस्ट कार्ड आपको अपने कुलदेव ओम श्री कुलदेवताय नमः के नाम से लिखना है।
5वां पोस्ट कार्ड आपको ओम श्री इष्ट देवताय नमः अपने इष्ट देव के नाम पे एड्रेस करके लिखना है। पहले आप 5 पोस्ट कार्ड को इस तरह से उनके नाम से लिख लीजिए। फिर लड़का या लड़की जिसकी भी शादी है उनकी माता को बोलिए कि उस पर वो क्या करेंगे कि हल्दी का घोल बना लेंगी, जो हल्दी होती है, और उसमें अपनी उंगलियों को डिप करके किसी भी बर्तन में हल्दी को उन्होंने घोल बना लिया और अपनी उंगली को डिप करके अपनी 4 उंगली पोस्ट कार्ड की दूसरी वाली साइड में जहां पर मैटर लिखते हैं वहां पर अपनी 4 उंगलियां छाप देनी है। ऐसे करेंगे। और उसके बाद अगर लड़की की शादी की बात है तो उस पोस्ट कार्ड के ऊपर, अच्छा, उस पे पोस्ट कार्ड के ऊपर माता का गोत्र भी लिखना है। अगर माता का गोत्र नहीं पता या कोई कंफ्यूजन है तो उसमें कश्यप गोत्र भी लिख सकते हैं उस साइड में जिस साइड पे लिखने वाला मैटर है। और अगर लड़की की शादी है तो मोतीचूर के 5 लड्डू लीजिए, हर पोस्ट कार्ड के ऊपर, चाहे वो गणेश भगवान के नाम पे है, बृहस्पति देव के नाम पर है, कुल देवता के नाम पे है, पार्वती माँ के नाम पर है या इष्ट देव के नाम पे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन 5 पोस्ट कार्ड को, अगर लड़की की शादी है तो मोतीचूर के 5 लड्डू लीजिए, हर पोस्ट कार्ड के ऊपर 1 लड्डू रखिए और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाइए और मूर्ति के सामने वो 5 लड्डू आपको पहले 5 थर्सडे को ये करना है। पहले एक थर्सडे को जाइए, 1 पोस्ट कार्ड चढ़ा दीजिए, फिर दूसरे को दीजिए, दूसरा पोस्ट कार्ड चढ़ा दीजिए। ऐसे 5 अगर थर्सडे को आप करते हैं तो आप देखिए कि ये 5 पूरा होते होते आपके घर में आपको जरूर कोई खुशखबरी मिलेगी और कहीं ना कहीं से रिश्ते की बात बनेगी। अगर लड़के की शादी है, लड़की की शादी में तो हमने पोस्ट कार्ड बनाया, उस पर मोतीचूर का लड्डू रख दिया। अगर लड़के का शादी नहीं हो पा रही है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रोसेस सेम है। ऐसे ही 5 पोस्ट कार्ड लेने हैं, इसी तरह से उनके ऊपर 5 देवता का हमें नाम लिखना है। गणपति जी का नाम लिखना है, बृहस्पति देव का नाम लिखना है, माँ पार्वती का नाम लिखना है, इष्ट देव कुल देव का नाम लिखना है। लड़की की माता उस पोस्ट कार्ड में 4 उंगलियां लगाएंगी, अब माता का गोत्र उसमें लिखा जाएगा। और लड़के की शादी में मोतीचूर के लड्डू की जगह जो कलगी आती है, एक जो दूल्हा जो वो सेहरा पहनता है उसके ऊपर एक कलगी लगी होती है, वो कलगी रखनी है। और वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आपको थर्सडे के दिन जाकर 5 थर्सडे इसी तरह से लड़के की शादी के लिए चढ़ाना है। अगर ये आप उपाय करते हैं, ये जादुई उपाय हैं, बहुत असरदार हैं, पूरी सच्चा श्रद्धा और मन से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके घर में शहनाई बज उठेगी। आपका बेटा बेटी भाई बहन जो भी विवाह योग्य हैं और उनकी शादी में किसी भी तरह की अड़चन आ रही है तो डेफिनेटली दूर होगी। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि सब कुछ सही होते हुए भी विवाह के योग भी बन रहे होते हैं, सारी चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन तब भी विवाह नहीं हो पाता। तो कई बार घर में वास्तु का बहुत बड़ा दोष होता है। तो अगर आप सारे उपाय करके फेल हो चुके हैं लेकिन तब भी विवाह नहीं हो रहा तो आप किसी वास्तुकार से बात कीजिए और अपने घर का वास्तु दिखाइए। कई बार वास्तु ठीक करने से भी हमारा बहुत जल्दी विवाह हो जाता है। मैं ऐसे ही बहुत अच्छे और यूज़फुल वीडियो लेके आता रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए किस सब्जेक्ट पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं, मुझसे बनवाना चाहते हैं। आपको मेरे वीडियो में क्या अच्छा लगता है, बुरा लगता है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ दीजिए। और अगर आपके रिश्तेदारी में, आपके जानने वाले में भी कोई मैरिज की समस्या से जूझ रहा है या किसी के साथ इस तरह का इश्यू है तो प्लीज़ इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और इस पुण्य काम में आप हाथ बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त प्रमोद डोभाल। नमस्कार।